हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हल्दी के ब्लड थिनिंग या खून पतला करने वाले इफेक्ट के बारे में। हल्दी वैसे तो एक नेचुरल ब्लड थिनर है। इसमें कुर्कुमिन करके तत्व होता है जो खून को पतला करता है, बॉडी के सूजन को कम करता है। लेकिन खून पतला करने के हिसाब से ये कितना इफेक्टिव है, कितना अच्छा है, क्या हर व्यक्ति जिसको खून पतला करने की आवश्यकता है उसे इसको लेना चाहिए? क्या हर व्यक्ति जिसे हार्ट अटैक आया उसको ज़्यादा हल्दी खानी चाहिए? क्या इसके इश्यूज हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, आज इसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूंगा और उन्हें और हमारे रेगुलर व्यूज को रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, इनको कमेंट करें और पॉसिबल तो शेयर भी करें। हल्दी में यूजली नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और खून पतला करने वाले तत्व होते हैं। इसमें जो कुर्क्यूमिन करके तत्व है वो खून को पतला करता है, जिससे कि ब्लड के क्लॉट होने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाता है। प्लेटलेट्स के आपस में चिपकने का चांस कम हो जाता है। प्लेटलेट यानी को खून गाढ़ा करने वाला तत्व है, जिसके चिपकने से सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आता है। उसको पतला ही करके या उसको चिपकना रोकने से ही सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक को रोका जाता है। जो मेडिकल फील्ड में हम दवाइयाँ भी देते हैं वो एंटी प्लेटलेट मेडिसिन होती हैं जो कि खून पतला करने को रोकती हैं। तो ये दवाओं के माध्यम से हम हार्ट अटैक के चांस को कम करते हैं। हल्दी भी वही काम कर रही है, लेकिन उतना एक्टिवली या उतना अच्छे से कर पा रही है नहीं, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। हाँ, ये मददगार इस मामले में ज़रूर है कि ब्लड को पतला करेगी, लेकिन एग्जैक्टली कितना पतला करेगी और कितनी मात्रा में इसमें हल्दी खाने की आवश्यकता है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है। क्योंकि कुर्क्यूमिन उसमें होता ज़रूर है, लेकिन वो खून को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करता। और मान लीजिए अगर कर दिया तो उसे कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों में कैसा ब्लड पर इफेक्ट आएगा वो इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा वेरी करता है। किसी में बहुत कम वेरिएशन भी आ सकता है, किसी में बहुत ज़्यादा आ सकता है, किसी में बिल्कुल पतला ना हो वैसा भी हो सकता है, किसी में बहुत ज़्यादा पतला हो जाए वैसा भी हो सकता है। इसका कंट्रोल और इसका एक्शन पूरी तरह से डॉक्टर और किसी भी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इसे यूज़ करना उतना सेफ नहीं है। ठंड के मौसम में या ऐसे टाइम पर जब ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी और आप कोई नेचुरल ब्लड थिनर्स पर नहीं हो, कोई डॉक्टर्स आपको ब्लड थिनर नहीं दे रहे हैं, खून पतला करने की दवा नहीं दे रहे हैं, तो आप हल्दी को ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं। हल्दी शक्कर का दूध वगैरह ले सकते हैं या इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं जो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और क्लॉट बनने की या हार्ट अटैक वगैरह आने की चांसेस को कुछ हद तक कम करेगा। पूरी तरह से हर हार्ट अटैक को बचा लेगा या आपको बिल्कुल अमर कर देगा ऐसा मत एक्सपेक्ट करिएगा। थोड़ा बहुत इससे फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है और सूजन को ये कम करता है। अलग अलग तरह के आर्थराइटिस और सूजन संबंधित बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। कई बार अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा अगर इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाती है तो हार्ट अटैक लकवों का चांस भी बढ़ जाता है। काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है कि बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ने से ये सब प्रॉब्लम्स का चांस बढ़ जाता है। बॉडी का HSCRP जो कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, जब वो ज़्यादा होता है तो माना जाता है कि उससे हार्ट अटैक लकवों का चांस, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स का चांस ज़्यादा होता है। तो हल्दी इस इन्फ्लेमेशन को इनडायरेक्टली कम करता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक लगने का चांस इनडायरेक्टली कम होगा मिलेगा। इसके अलावा ये मेडिसिन के साथ जब आप लेते हैं तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपको ऑलरेडी खून पतला करने की दवाई जैसे कि एंटीप्लेटलेट और एंटीकोएगुलेंट चल रही है, एंटीप्लेटलेट यानी एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल या टिकाग्रोल, प्रासुग्रेल में से कोई दवा चल रही है, या आपको एंटीकोएगुलेंट जैसे वारफरिन और कोमरिन चल रही है, ये दोनों ही दवाइयों के साथ हल्दी को थोड़ा ध्यान के साथ लेना चाहिए। मान लीजिए ज़्यादा ले लिया, खून ज़्यादा पतला हो गया तो ब्लीडिंग हो सकता है, कम ले लिया तो क्लॉटिंग हो सकता है। कितना मात्रा में लेना है उसका डोज एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम ले रहे तो डॉक्टर को दवाइयों का डोज एडजस्ट करना मुश्किल होगा। ज़्यादातर ऐसे लोग जो ब्लड थिनर्स पे ऑलरेडी हैं उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो अगर इसको ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं ले, एक बैलेंस मेंटेन करके रखें, सीमित मात्रा में ले। बहुत ज़्यादा लेने से कई बार उसके इफेक्ट को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उसके हिसाब से दवाइयों के डोजेस को एडजस्ट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो डॉक्टर्स के लिए कई बार कंसर्न हो जाता है। तो डॉक्टर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सारी चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ मत करें और सिर्फ इस पर रिलाई नहीं करें, क्योंकि इनका जो इफेक्ट है वो पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है और डॉक्टर्स इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई डॉक्टर आपको कोई दवा 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम दे रहा है तो उससे उम्मीद ये होती है कि 50 मतलब 50 ही असर करेगी, 100 मतलब 100 ही असर करेगी, 100 का 200 या 50 नहीं हो जाएगा। तो ये सब नेचुरल चीज़ों में क्या है कि एग्जैक्टली वो कितना पतला करेगी उसे प्रेडिक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। कभी कभी वो ज़्यादा कर सकती है, कभी कम कर सकती है। जिस तरह हर नेचुरल फल और सब्जियों में टेस्ट कई बार बिल्कुल अलग होता है। अलग अलग जगह से लाए हुए आम है या अलग अलग जगह के एप्पल है या अलग अलग जगह के केले हैं, उनका टेस्ट भी बिल्कुल फ़र्क होता है और उनकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती है। तो उसी तरह से नेचुरल केमिकल्स भी उसमें कितनी कॉन्सेंट्रेशन में वो फ़र्क होगा। और आजकल हाइब्रिड का ज़माना है, तो इस टाइम में हर कोई नई नेचुरल चीज़ जो आप लेते हो उसमें कोई भी तत्व का कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि किसी भी प्लांट या पौधे को हाइब्रिड करने के टाइम ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता है कि वो खून को कितना पतला करेगा या
वो उसके नेचुरल फायदे कितने होंगे, ज़्यादातर इसी पे फोकस होता है कि पैदावार कितनी बढ़ाई जा सके ताकि किसान को या कंट्री की इकोनॉमी को फायदा मिल सके। यानी जैसे आम बनाने हैं तो ये नहीं फोकस किया जाएगा कि वो कितना टेस्टी और कितने न्यूट्रिशियस बनेगा, ज़्यादातर यही कोशिश की जाएगी कि बहुत ज़्यादा पैदावार हो जाए ताकि उसको बेच के ज़्यादा इनकम की जा सके। तो इसीलिए नेचुरल चीज़ों में थोड़ा सा ये अनरिलायबिलिटी होती है जो हमें माननी पड़ती है। हाँ, इसे अगर खून नेचुरली पतला करना है तो थोड़ा ले सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में ठंड के मौसम वगैरह में, या जिनको खून गाढ़ा है वो ले तो थोड़ा फायदा भी हो सकता है, पर प्रॉपर्टी डॉक्टर के साथ डिस्कस करके सलाह करके लेंगे तो ज़्यादा फायदा है। तो आज के टॉपिक में हल्दी के बारे में बात करी और एक नेचुरल ब्लड थिनर के हिसाब से ये कितना फ़ायदा कितना नुकसान करता है, हर व्यक्ति को इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस बारे में हमने बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूँगा, और उनको और हमारे रेगुलर व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, और इस पर पॉसिबल हो तो कमेंट्स भी करें। थैंक यू।